आप जब से लॉकडाउन हुआ उससे पहले से आप लगातार पीएमओ में और हेल्थ मिनिस्ट्री में, आयुष डिपार्टमेंट में मिनिस्टर से कांटेक्ट बनाए हुए हैं कि भाई आयुष को बीच में जगह दिया जाए, आयुर्वेद को जगह दिया जाए, आयुर्वेद के माध्यम से इलाज किया जाए। इतने चक्कर काटे और उसके चक्कर काटने का रिजल्ट क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? मैंने ये सुना था कि भाई उसके बाद फाइनली 15 मई के आसपास टीवी में देखा था कि हेल्थ मिनिस्टर ने अलाउ किया कि चलो भाई हम आयुर्वेद के माध्यम से भी ट्रीटमेंट को करके देखते हैं। 15 मई, आज से 15 दिन पहले, जबकि आप कब से लगे हुए थे? तो थोड़ा सा ब्रीफली बताइए अपना ये स्ट्रगल आयुर्वेद को अलाउ कराने का, कि चलो ट्रायल तो करते हैं। मैंने सबसे पहला लेटर लिखा था 23 मार्च को पीएमओ में। उसके बाद से लगातार मैं अब तक 12 लेटर पीएमओ में लिख चुका हूं प्रधानमंत्री जी को, और सीसीआरएस में गया था 17 अप्रैल को, और आईसीएमआर की मीटिंग में अटेंड कर चुका हूं। इसके अलावा आयुष मिनिस्टर से पर्सनली भी मिल चुका हूं। मतलब आयुर्वेद को इन्होंने मंजूरी जरूर दी शुरू में, जो आप बता रहे हो जिस डेट को, लेकिन वो दी सिर्फ उसके संपर्क में आए लोगों पे। पहले दी इन्होंने हेल्थ वर्कर्स पे, और फिर दी इन्होंने जो संपर्क में आते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, और जो जिनको डाउटफुल है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स। मई के आसपास हेल्थ मिनिस्टर ने 4 कोई जड़ी बूटी बोली कि भाई आयुर्वेद के ये 4 हम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को देंगे। वो 4 दवाइयां क्या है, इसको थोड़ा बताइए। वो तो अश्वगंधा है, गिलोय है, यष्टि मधु है, पिपली है, और आयुष 64 है, एक एंटी मलेरियन ड्रग है आयुर्वेद की बनी हुई। वो 30-32 साल पुरानी सीसीआरएस की रिसर्च है। वो 4 जड़ी बूटियां बोली है इन्होंने। मुझे लगता है इस देश में जो हमारे बड़े मंत्री हैं आयुष के, हेल्थ के और सरकार के, उनके नीचे जो अफसर बैठे हैं वो सब बदलने पड़ेंगे, सब बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुरानी मानसिकता के साथ बैठे हैं, आयुर्वेद को आगे आने देते हैं। एक तरफ तो चाइना से पीछा छुड़ाने के लिए या उसकी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए टिकटॉक को हटाने बोल रहे हैं कि अपने व्हाट्सएप से हटा दो। भाई अगर टिकटॉक को हटा दो तो आप देखेंगे कि 90% जितने भी ऐप हम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग पेटीएम है या फ्लिपकार्ट है या ओयो है, जितने भी नाम आपने सुने हैं, जितने भी यूज करते हैं, 90% ऑफ देम उसमें चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो बोलने का मतलब ये है, सीधी सी बात, अगर आप टिकटॉक उड़ाने की बात कर रहे हो तो एक्चुअली आप ये बोल रहे हो कि मोबाइल में जितने भी आपके ऐप है सारे उड़ा दो, तभी जाके चाइना का रेवेन्यू। और ऐप उड़ाने से अच्छा कि अपना धंधा बढ़ाओ, और धंधा बढ़ाने के लिए जब सब सारे टूल्स हैं, सारे औजार हैं, तो और अगर डब्ल्यूएचओ की परमिशन लेनी है, मान लो ये भी एक है, तो डब्ल्यूएचओ के बॉस भी तो अब हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर ही बन गए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड, इसके बावजूद भी अगर सब कुछ कहीं कुछ रुका हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा ही खेल चल रहा है। खैर, हमारी तो फिर भी कर्तव्य है कि हमारे हाथ खुले हैं, हमारे आंख खुली है, हमारी पहुंच एटलीस्ट सोशल मीडिया तक है। जहां जहां जिसकी पहुंच है वहां वहां तक तो हमें इस आयुर्वेद के इस सक्सेस को पहुंचाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब पहली बार मैं आयुष मिनिस्टर से पर्सनली मिलने गया था ना, उससे पहले 16 दिन तक हमने रात को सोए नहीं थे ढंग से। मैंने पूरे 15 डॉक्टरों की टीम लगाई थी, जिन्होंने एक एक जड़ी बूटी के ऊपर जितने भी पूरे विश्व में जर्नल उपलब्ध थे, पूरे जर्नल्स का एक एक डाटा पूरा इकट्ठा करके ना पूरी पोथी बना के लेके गए थे। इतना बड़े पेपर्स थे हमारे पास, कम से कम 350 जर्नल लेके गए थे, कि वो ये ना बोल दे कि आपने तुलसी पे पूरी रिसर्च नहीं करी। तुलसी है तो तुलसी पे कम से कम 55 तरह के जर्नल। कालमेघ था तो कालमेघ पे 20 तरह के जर्नल, अमेरिका के अलग, मतलब ब्रिटेन के अलग। मतलब हमने पूरे विश्व में पूरा होमवर्क करके गए थे। लेकिन उसके बाद ही मन खराब हुआ जब वहां पर जाके पता चला कि आयुर्वेद में अभी आप लोग बोल रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, रिसर्च में टाइम लगेगा। मतलब दुख हुआ मुझे कि हम इस देश में वासी हैं, कि आज भी अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं, और अंग्रेजों के हम जाने अनजाने गुलामी। तो खैर, हम अब यहीं पे रुकेंगे, ऑडियंस को सोचने का मौका देते हैं। आप जरूर अपने टिकटॉक को और बाकी सारे व्हाट्सएप को डिलीट कीजिए, लेकिन डिलीट करते वक्त दिमाग से कहीं आयुर्वेद ना डिलीट हो जाए, लोगों के दिमाग से। इस बात पे हमें ध्यान रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। थैंक यू।